नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पूरा स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे आईपीएससी का अगला पार्ट और ये निर्णायक पार्ट है। इसी में आईपीएससी लगभग समाप्त हो जाएगा। श्रृंखला वाला छोड़ के श्रृंखला वाला का प्रैक्टिस एक दिन करा दिया जाएगा पार्ट 3 में। जितने रूल हैं इसी में कम समय में समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके पहले पार्ट 1 है, वहाँ भी रूल बताया गया है, उसको ज़रूर देखें, पुनः इसका आगे की प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़े थे वहाँ पे एल्केन तक पढ़े थे, पुनः इसका रिवीजन करा देते हैं और एक से लेके पूरा जहाँ तक आईपीएससी है सब ध्यान से देखिए। एल्केन का क्या फार्मूला है? CnHCn, जैसे इसमें गलत लिख दिया है, 2 के नहीं लिखना चाहिए इसको, CnH2n+2। CnH2n+2 जो है वो एल्केन का सूत्र है। अब n के जगह पर 1 2 3 4 पिछले वाले वीडियो में रख के दिखाया हूँ। तो यहाँ पे अगर 1 रखा जाए n के जगह पे 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ C हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, और 2 1 कम 2 और 2 4, CH4 हो जाएगा। और CH4 मेथेन को दर्शाता है। मेथेन कैसे आया? तो C की संख्या देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अगर C की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ। पहले वाले वीडियो में बताए हैं, 20 तक बताए हैं पहले वाले वीडियो में, वहाँ इसको देख लीजिएगा। तो अगर C की संख्या 1 है तो मेथ लिखते हैं, और एल्केन श्रेणी है यानी यह सूत्र लागू हो रहा है तो एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन। तो मेथ में एन जोड़ेंगे, हो जाएगा मेथेन। इसी प्रकार से देखिए ये जो लिखा है वो श्रृंखला के रूप में लिख दिया है। यहाँ C की संख्या देखिए, C की संख्या हमको देखना है और यह सूत्र लागू हो रहा है कि नहीं इसको देखना है। C की संख्या देखेंगे, CH3 C2 है, C 2 बार आया है, और H 3 और 3 6 बार आया है। H यहाँ देख लीजिए, H कितनी बार आया है? 3 और 3 6 बार H आया है, 3 इधर 3 इधर। तो इसका मतलब है कि ये लिखा है C2H6। अब यहाँ देखिए ये सूत्र लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए Cn वाला सूत्र लागू हो रहा है कि नहीं, इधर देखिए ये जो मैं फार्मूला लिखा हूँ इस पर रखते हैं। C की जगह पर 2 रखेंगे, C2, और 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। तो C की संख्या कितनी है? C की संख्या है हमारा 2, और 2 पे मेथ एथ, 2 पे एथ आता है, और एथ में जोड़ेंगे एन, क्योंकि यह सूत्र लागू हो गया तो एन जोड़ता है। यह सूत्र लागू होगा तो एन जोड़ेंगे। तो जब हम जोड़ेंगे एन तो हो जाएगा एथेन। ठीक है, यह कैसे जुड़ रहा है पार्ट 1 में अच्छे से समझाए हैं। C की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, सब पार्ट 1 में बताए हैं। उसको एक बार देख के फिर यहाँ से देखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिए दूसरा होता है एल्कीन, यहाँ भी इसको भी वहाँ डिस्कस किए थे, CnH2n। CnH यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ 2 नहीं लिखना है इसको सूत्र होता है CnH2n। तो CnH2n लिखा है तो कौन सा एल्कीन श्रेणी हो जाएगा। और एल्कीन में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। एल्कीन में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ हमको बस C और H देखना है। C की संख्या देखें यहाँ, C 1 2 C है यहाँ पे, और H कितना है? 2 और 2 4। यहाँ देखिए अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 आएगा। अगर यहाँ C 2 रखेंगे तो H कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ H 4 है कि नहीं है? इसलिए एल्कीन श्रेणी लागू हो रहा है, और एल्कीन श्रेणी में हम इन जोड़ते हैं। तो इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 C है, इसलिए मेथ एथ आ जाएगा, और इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार यहाँ C की संख्या देखिए, 1 2 3 है, तो मेथ एथ प्रोप, तीसरे नंबर पर प्रोप आता है, और प्रोप में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। इन ही क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यह जो सूत्र है वो लागू हो रहा है। तो जहां ये फार्मूला लागू होगा वहां पे इन जोड़ेंगे, जहां पे ये वाला फार्मूला लागू होगा वहां में एन जोड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं एल्काइन। एल्काइन में हम आइन जोड़ते हैं। तीसरा नंबर पर क्या जोड़ देखे हैं? एल्काइन। और एल्काइन में क्या जोड़ते हैं? आइन। कैसे पता चलेगा कि एल्काइन है? तो जितना C रहेगा वहाँ यहाँ रखेंगे C की, यहाँ सूत्र में यह सूत्र सही लिखा है, यहाँ रखेंगे n के जगह पे,
और यन के जगह पर सी की संख्या रखने से अगर एच आ गया, जितना लिखा है सूत्र लागू हो रहा है तो हम आइन जोड़ेंगे, और नहीं लागू हो रहा है तो नहीं जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो सी की संख्या 2 है और एच कितना है, 2 है। तो देखिए सी अगर 2 रखा जाए यहाँ पे यन की जगह पे इस सूत्र में, तो रखेंगे तो हो जाएगा C2, और 2 दूना 4 में से 2 जाएगा तो फिर H2, C2H2। देखिए यहाँ C2H2 2 बार है, इसका तो आयन जोड़ेंगे। सी की संख्या कितनी है, 2, तो मेथ एथ, उसमें आयन जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथाइन। इसी प्रकार से ये 3 है तो यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल समूह कैसे पहचानेंगे, अब ये सूत्र छोड़ दीजिए, सूत्र तो जो है ऊपर रख के आप लागू कर ही सकते हैं। अब यहाँ से जो पहचानने का तरीका है थोड़ा सा और आसान बनाते हैं इसको। इसमें एल्कोहल आएगा तो OH आएगा, क्या आएगा, OH। अगर OH आ गया तो समझिए कि एल्कोहल का है, और इसमें क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं। अब C की संख्या और OH है तो आल जोड़ देंगे, बाकी सूत्र हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो CH3OH लिखा है ना, CH3OH, तो C की संख्या कितने, 1, और C 1 रहता है तो मेथ। ये मेथ एथ प्रूफ कहाँ से आ रहा है, पहले वाले वीडियो में सारा समझाए हैं कैसे आता है, C की संख्या क्या है, अनुलग्न क्या है, पूर्वलग्न क्या है, सब बताया है, वहाँ देख लीजिए जाके। C की संख्या अगर 1 है तो मेथ और आल जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मेथेन यानी एल्केन में आल जोड़ते हैं, एल्केन में आल जोड़ते हैं, यानी एल्केन तो पहले से लिखेंगे ही, जैसे मेथ आ गया तो मेथेन लिखेंगे, उसके बाद आल जोड़ेंगे उसमें, मेथेनाल। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए C कितना है, 1 2 2 C है, OH भी आ गया है, तो मेथ एथ, तो एथ नहीं लिखेंगे, एथेन, एथेन में आल जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेनाल। अब जितना भी मैं बताऊंगा आगे उसमें सब में एल्केन में आल जोड़ेंगे, यानी एल्केन 9 तक तो लिखेंगे ही, जैसे मेथ है तो मेथेन 9 लिखेंगे, और जो कहेगा उसके बाद उसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में CHO आता है, क्या आता है, एल्डिहाइड का पहचान है CHO आएगा एल्डिहाइड में। देखिए एल्डिहाइड में CHO कैसे आता है, देखिए CHO आया है, CHO आया तो एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे, ऑल। अब देखिए C कितना इसमें आया है, इसमें C भी 1 आया है, तो मेथ होगा, तो हम बताया ना मेथेन तो होगा ही होगा, भले ही C संख्या मेथ नहीं लिखेंगे, मेथेन न लिखेंगे, एल्केन लिखते हैं, और उसके बाद से CHO आया है तो अल जोड़ेंगे तो मेरा मेथेनॉल। यहाँ C कितना है, 2 बार आया है तो हो जाएगा मेथेथ एथेनॉल। समझ रहा ना। आगे देखिए कीटोन समूह। कीटोन समूह में क्या आता है, CO आता है बीच में, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, यानी बीच में CO आएगा, इसकी पहचान है। देखिए यहाँ बीच में CO आया, यहाँ भी CO आया है, तो गिनती कर लेते हैं। तो चलिए C की संख्या गिनती करेंगे, 1C 2C, पहले वाले में कितना C आया है, 2, और देखिए अगर CO यानी कीटोन आ जाएगा तो क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ते हैं लास्ट में। लेकिन समझ में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि एल्केन एन लिखने के बाद ओन जोड़ेंगे। चलिए अब यहाँ C 2 बार आया है तो C और C 2, मेथ एथ 2 रहेगा तो एथेन, और एथेन में ओन जोड़ेंगे तो रहेगा प्रोपे, 3 बार C है ना, 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनोन, ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेन में ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेनोन। यहाँ देखिए 1 बार C, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस वाले में कितना C आया है, तो 4 बार C आया है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, चौथे नंबर पर ब्यूट आता है, तो ब्यूट आएगा तो ब्यूटेनोन तो होगा ही होगा। देखिए ब्यूटेनोन तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ 2 कहाँ से आ गया, 2 ऐसे आया है कि CO देखेंगे कहाँ से नज़दीक है, ये जो CO बीच में आया है ना, वो CO को देखेंगे कि दाएं साइड से नज़दीक है चौथे नंबर पर कि बाएं साइड से, कि देखेंगे बाएं साइड पर दूसरे नंबर से है, और दाएं साइड पर देखेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर है, तो जिधर से नज़दीक होगा वो गिनती लिख देंगे। तो दाएं साइड से नज़दीक है, दूसरे नंबर पर है तो वो लिख देंगे 2 ब्यूटेनोन। आगे देखिए, अब देखिए जो समूह है वो हमारा है एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल समूह है, तो एल्केनोइक अम्ल की पहचान क्या है, COOH आएगा, क्या आएगा, COOH आएगा, और COOH में क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं लास्ट में,
लेकिन एल्केन के बाद ओइक अम्ल जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ सी पहले वाले में कितना है, पहले वाले में 1 सी है। 1 सी का मतलब होता है मेथेन, तो हो जाएगा इसका नाम मेथेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल जोड़ते हैं, COOH आएगा तो ओइक अम्ल। फिर देखिए यहाँ CH3 COOH 1 सी 2 सी 2 सी आ गया तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला देखिए एल्केनाइल क्लोराइड में क्या करते हैं, COCl आता है। क्या आएगा, COCl। तो COCl आएगा, आइल क्लोराइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आइल क्लोराइड। देखिए CH3 COCl। अब Cl वाले C को नहीं गिनेंगे, ये नहीं कि Cl वाले Cl तो क्लोरीन है, उसके बाद जितना Cl गिनेंगे। तो यहाँ C की संख्या कितनी है, 2। पहले वाले में कितने C है, 2 C है। तो हो जाएगा एथेन हो गया, एथेन मेथ एथ, 2 C रहेगा तो एथ हो जाएगा, एथेन तो होगा ही होगा। आइल क्लोराइड जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेनाइल क्लोराइड। तीसरे वाले उसके अगले वाले में देखिए यहाँ पे 1 2 3 सी है तो मेथ एथ प्रोप, तो हो गया प्रोपेनाइल क्लोराइड। आगे चलते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं, ये है एल्केनेमाइड। एल्केनेमाइड श्रेणी का क्या मतलब है, इसमें हम लोग CONH2 आता है। क्या आता है, CONH2। फार्मूला ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, पहचान ऐसे ही करिए CONH2। ये जो सूत्र और ये प्रतीक और सूत्र बनाया है इसको देख के डिस्टर्ब हो जाएंगे। CONH2 जानेंगे, अगर कहीं आया होगा तो एल्केनेमाइड होगा और उसमें एमाइड जोड़ते हैं, एमाइड। तो एमाइड जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ C की संख्या पहले वाले में कितनी है, 1, तो हो जाएगा मेथेनेमाइड। और यहाँ C की संख्या दूसरे वाले में कितना है, 2, एथेनेमाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एल्किल एमीन या एल्केनेमीन कैसे होगा, इसमें एमीन जोड़ते हैं और इसकी पहचान है NH2। क्या आएगा, NH2 इसमें आएगा, बीच में देखिए NH2 आया है तो NH2 आएगा। यहाँ देखिए कितना C है, 1, तो हो जाएगा मेथेनेमीन। एमीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनेमीन। यहाँ C देखिए 2 है, एथेनेमीन। चलिए अगला देखते हैं नाइट्राइल। अगला नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल कैसे पहचानेंगे, सियन आएगा। क्या आएगा, सियन उसकी पहचान, उसमें सियन आएगा और उसमें नाइट्राइल जोड़ते ही हैं। तो यहाँ देखिए C कितना है, 1 C ये है, 1 C ये है, 2। तो पहले वाले में 2 C है तो हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। 2 रहता है तो मेथेथ लिखते हैं। और यहाँ देखिए C कितनी है दूसरा वाले में, यहाँ पर C 3 है लिखा भी है, तो इसको जो तो मेथ एथ प्रोपेन नाइट्राइल। कितना शानदार है। अब देखिए अगला, प्रैक्टिस से सब आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब भूल जाएगा। ईथर कैसे वैसे पहचानते हैं, तो बीच में O आता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसा आएगा तो ईथर होगा। सर कैसे पहचानेंगे, तो ये देखते हैं, वो बीच में जो है कहीं न कहीं O आया होगा, O के अगल बगल कुछ जुड़ा होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना C है, 1। देखिए C की संख्या यहाँ पर 2 है, लेकिन जो ईथर होता है, ईथर के थोड़ा सा पहचान अलग है, उसमें हम लोग मेथाक्सी जोड़ते ही हैं। देखिए मेथाक्सी पूर्व लग्न है, मेथाक्सी जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि एक CH3 तो पहले से साथ रहेगा, उसके एक CH3 पहले से उसके साथ रहेगा, उसका नाम मेथाक्सी हो जाएगा। उसके बाद जो C बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर CH3 OCH3 आया है, तो OCH3 हो जाएगा मेथाक्सी, और 1 है तो मेथेन, तो मेथाक्सी मेथेन। यहाँ देखिए OCH3 का हो जाएगा मेथाक्सी, और C और CH3 CH2 CH3 ये बचा, तो C कितना बचा, 2, तो हो जाएगा एथाक्सी, मेथाक्सी एथेन। देखिए मेथाक्सी तो होगा ही होगा, पहले लिखेंगे मेथाक्सी पहले जोड़ते हैं, उसके बाद जितना C रहेगा उसको जोड़ देंगे। तो जैसे अगर पहले में 1 C था, OCH3 को छोड़ के 1 C था, तो उसको हो गया मेथाक्सी मेथेन। और यहाँ पे OCH3 को छोड़ दिया जाए तो 2 C आया है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाक्सी एथेन, समझ रहे ना। और अंतिम देखिए हेलो एल्केन जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाता है उसमें, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो उसको लिखते हैं,
ध्यान से इसको देखिएगा, क्लोरो ब्रोमो आयोडो उसको लिखते हैं, उसमें क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन और I इनमें से कोई आ जाएगा, और जो आएगा उसका नाम पहले लिख देंगे, फिर जितनी C की संख्या होगी उसको लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर Cl आएगा तो क्लोरो लिखेंगे, Br आएगा तो ब्रोमो लिखेंगे, I आएगा तो आयोडो लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर है CH3Cl। अब यहाँ से अगर Cl आ गया तो Cl आ गया तो क्लोरो लिखेंगे पहले, और C की संख्या यहाँ CH वाले में C की संख्या कितने, 1, तो हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन समझ रहे ना, क्लोरीन में क्या C की संख्या नहीं गिनते हैं, क्लोरीन अलग है, Cl अलग है, उसको नहीं गिनते हैं। CH3 वाले C की संख्या देखिए 1 है, तो क्लोरोमेथेन 1 रहता है तो मेथेन लिखते हैं। यहाँ देखिए Br आ गया है तो ब्रोमो, और C की संख्या कितना है, 2, तो उसका नाम होगा ब्रोमो एथेन, क्योंकि C की संख्या 2 रहेगा तो मेथेन लिखेंगे। अब Br है तो ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार I आ जाएगा तो आयोडो एथेन ऐसे लिख देते। तो यक्स का जो ये मतलब है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसलिए इसको हैलो एल्किन कहा जाता है। ये रहा पूरा IPSC एक साथ। अब श्रृंखला वाला है, और श्रृंखला के आगे अन्य जो भी इम्पॉर्टेंट श्रृंखला होंगी और प्रैक्टिस करने में जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको एक वीडियो में और लेके आएंगे, और सारा का सारा IPSC 3 ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। रिवीजन जरूर करिए, एक भी समझ में नहीं आएगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो एक ही दिन में भूल जाएगा। आराम से कॉपी पर नोट कर लीजिए, रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।